दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। और आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे रीट लेवल 1 और 2 में जो टॉपिक है इवैल्यूएशन मूल्यांकन। इस मूल्यांकन पर हम चर्चा करेंगे आज की कक्षा में। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। देखिएगा, टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के प्रकार। कि मूल्यांकन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, यानी इवैल्यूएशन है वो कितने प्रकार का होता है। तो इवैल्यूएशन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और एक होता है सबमेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को क्या बोलते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन। क्या बोलते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन। और जो सबमेटिव इवैल्यूएशन होता है इसको बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। ओके, अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है और सबमेटिव इवैल्यूएशन किसे कहते हैं। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किसे कहते हैं दोस्तों, जब हम किसी कक्षा के अंदर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, और पढ़ने के दौरान जब उस पर निगरानी रखी जाती है कि जो भी हम सामग्री है, जो भी टॉपिक है हम पढ़ रहे हैं, और उस टॉपिक के ऊपर जब निगरानी रखी जाती है तो वो किसके द्वारा रखी जाती है, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के द्वारा रखी जाती है। ओके, और जो ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो हमेशा क्या होता है, इसकी प्रकृति होती है वो निदानात्मक होती है। क्या होती है, निदानात्मक होती है। इसकी प्रकृति क्या होती है, निदानात्मक होती है। और इसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, टर्मिनल होती है। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो कंटिन्यू फीडबैक प्रदान करता है। क्या करता है, कंटिन्यू फीडबैक प्रदान करता है। और समेटिव जो इवैल्यूएशन होता है वो क्या करता है, वो किसी पाठ्यक्रम के समापन के बाद क्या करता है, फीडबैक प्राप्त करता है या फीडबैक प्रदान करता है। देखिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का हिंदी जो अर्थ होता है वो होता है रचनात्मक। क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो कौन सा मूल्यांकन होता है, रचनात्मक मूल्यांकन। और ये टॉपिक जो है आपके हिंदी भाषा के अंदर भी लगता है। तो आपको एक तीर से दो निशाने लगाने हैं कि यहाँ पर आप अच्छी प्रकार से समझ लोगे तो हिंदी वाला जो इवैल्यूएशन है वो आप अच्छी प्रकार से कर पाओगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो पढ़ते हैं स्टार्ट में क्या दे रखा है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में। Formative evaluation is used to monitor the learning program of students during the period of instruction. अब इस क्लास की जो सबसे अच्छी जो बात है वो क्या होगी दोस्तों, आपको इंग्लिश जो वर्ड है जो आपके सामने सबसे ज्यादा कठिनाइयां पैदा करता है, इन कठिनाइयों को दूर हम इस क्लास में करेंगे। आपको एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताया जाएगा और फिर उसकी हिंदी अनुवाद बताई जाएगी। और तब तक आगे का पॉइंट नहीं पढ़ाया जाएगा जब तक आपको अच्छी प्रकार से समझ ना आ जाए, आपको अच्छी प्रकार से याद ना हो जाए। तो देखिएगा, वो हमारा काम है आपको याद कराना। देखिए, फॉर्मेटिव इज यूज्ड टू मॉनिटर, मॉनिटर होता है ध्यान रखना या निगरानी रखना। लर्निंग प्रोग्राम यानी सीखने का जो कार्यक्रम है, लर्निंग सीखना, प्रोग्राम कार्यक्रम। स्टूडेंट्स ड्यूरिंग दौरान, ड्यूरिंग क्या होता है, दौरान। पीरियड क्या होता है, अवधि, पीरियड क्या होता है, अवधि होता है। और इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, निर्देश होते हैं। क्या होते हैं, निर्देश। अब देखिएगा इसका हिंदी अर्थ कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो निर्देश की अवधि के दौरान, निर्देश की अवधि के दौरान सीखने के प्रोग्राम के प्रोग्राम के ऊपर क्या करता है, निगरानी करता है। क्या क्या कह रहे हैं कि निर्देश के अवधि के दौरान, निर्देश की अवधि के दौरान विद्यार्थियों के सीखने के प्रोग्राम के ऊपर निगरानी रखने का जो काम करता है वो कौन करता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करता है। समझ में आया। सीधी भाषा में अगर हम समझें
कि जब शिक्षक पढ़ा रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, इवैल्यूएशन मूल्यांकन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस टॉपिक पे, ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस टॉपिक के दौरान क्या, इस टॉपिक के पढ़ाई होने के दौरान जो आप पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं लर्निंग प्रोग्राम, कि आप इस टॉपिक को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इस पर क्या करता है, निगरानी रखता है, किस पर, जो आप पढ़ रहे हैं, किस पर क्या पढ़ रहे हैं, ये जो इवैल्यूएशन पढ़ रहे हैं, इन पर जो क्या करता है, निगरानी रखता है, कौन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब समझ में आया। अब देखते हैं अगला पॉइंट। इट प्रोवाइड्स इट प्रोवाइड्स द कंटिन्यू फीडबैक टू द बोथ टीचर्स एंड लर्नर्स व्हाइल इंस्ट्रक्शन इज इन प्रोग्रेस। अब क्या बोल रहा है, प्रोवाइड होता है प्रदान करना, कंटिन्यूअस होता है निरंतर लगातार, या फीडबैक टू बोथ द टीचर्स एंड लर्नर्स, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों पर, व्हाइल इंस्ट्रक्शन इज इन प्रोग्रेस। इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया पहले ही, क्या इसका अर्थ क्या होता है, निर्देश। इंस्ट्रक्शन इज इन प्रोग्रेस, कि जब निर्देश की प्रक्रिया, प्रोग्रेस क्या होता है, प्रक्रिया, कि जब निर्देश की प्रक्रिया के दौरान ये शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के ऊपर निरंतर क्या करता है, फीडबैक प्रदान करता है। सीधी सी बात है कि ये क्या कर रहा है, निर्देश की प्रक्रिया जो चल रही है, निर्देश देने की जो प्रक्रिया चल रही होती है, उस दौरान ये मुझे भी और आपको भी, यानी शिक्षक को भी और शिक्षार्थियों को भी, दोनों को क्या करता है, कंटिन्यू फीडबैक प्रदान करता है। प्रोवाइड मतलब प्रदान करता है, तो आपको भी और मुझे भी दोनों को फीडबैक प्रदान करने का कार्य करता है, वो कौन करता है, वो करता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करता है। कब कब करता है, निर्देश के दौरान, यानी जब हम निर्देश दे रहे होते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, इस दौरान जो शिक्षक और शिक्षार्थियों को निर्देश देने का, निरंतर निर्देश, सॉरी, निरंतर या लगातार जो फीडबैक देने का जो काम करता है, वो कौन करता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करता है। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आया। अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे, देखिएगा क्या बता रहा है कि एट द एंड ऑफ द टॉपिक, एट द एंड ऑफ द टॉपिक, की टॉपिक के समाप्त होने पर, द टीचर अध्यापक कैन इवैल्यूएट मूल्यांकन कर सकता है, द लर्नर्स शिक्षार्थियों का, टू गेट द लर्निंग आउटकम, लर्निंग मतलब शिक्षण संबंधी परिणाम, आउटकम क्या होता है, परिणाम, और लर्निंग क्या होता है, शिक्षण, शिक्षण, शिक्षण संबंधी परिणाम, ऑन दी बेसिस ऑफ विच, बेसिस होता है आधार, बेसिस क्या होता है, आधार, ठीक है। अब देखिएगा इसका हिंदी अर्थ क्या कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द टॉपिक द टीचर कैन इवैल्यूएट द लर्नर्स टू गेट द लर्निंग आउटकम ऑन द बेसिस ऑफ विच, कि टॉपिक के समाप्त होने के बाद शिक्षण के परिणाम को, शिक्षण के परिणाम को जानने के लिए शिक्षक है वो शिक्षार्थियों का मूल्यांकन कर सकता है। क्या, कि तो कोई टॉपिक है और वो टॉपिक समाप्त हो गया है, तो टॉपिक समाप्त होने के बाद ये जानने के लिए कि शिक्षक जो पढ़ाया है, शिक्षक ने, वो विद्यार्थियों को समझ में आया है या नहीं आया है, ये बात जानने के लिए वो विद्यार्थियों को क्या कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है। क्या, आगे कह रहा है कि बेसिस ऑफ विच, जिसके आधार पर, जिसके आधार पर ही कैन मॉडिफाई हिज मेथड्स और टेक्निक्स टू प्रोवाइड बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस, बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस क्या होता है, अनुभव, लर्निंग क्या होता है, शिक्षण, और बेटर क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रोवाइड होता है प्रदान करना, मॉडिफाई होता है सुधार करना, मेथड्स होता है विधियां, और टेक्निक्स होता है तकनीक, क्या होता है, तकनीक, ठीक है। कि ही कैन मॉडिफाई हिज मेथड्स और टेक्निक्स टू प्रोवाइड बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी बेहतर शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए, कि अपने बेहतर शिक्षण अनुभव को प्रदान करने के लिए, ठीक है, प्रदान करने के लिए, और अपनी
टेक्निक्स, अपनी तकनीकों को और अपनी विधियों को सुधार कर सकता है, या सुधार करने के लिए, कि अपने शिक्षण को और बेहतर तरीके से प्रदान करने के लिए, कि अपना जो शिक्षण का तरीका है उसको और बेहतर तरीके से आपको प्रदान करे। इसलिए वो अपनी तकनीक और अपनी विधियों में भी क्या कर सकता है, सुधार करेगा, मॉडिफाई उनको करेगा। किस लिए? आपका अगर बीच में मूल्यांकन लिया, कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है, अगर शिक्षार्थी आपको पढ़ा दिया, शिक्षक ने पढ़ाने के बाद शिक्षार्थियों का क्या ले लिया, मूल्यांकन ले लिया, तो मूल्यांकन लेने के बाद ये अध्यापक को पता चलता है कि इसको कितना समझ में आया या नहीं आया। जितना समझ में अगर आया है या नहीं आया है, तो उसको और बेहतर अपना अनुभव प्रदान करने के लिए, समझाने के लिए, अपनी तकनीकी और अपनी शिक्षण विधियों को में और सुधार करके अपना अनुभव है वो क्या करे, शिक्षार्थियों को प्रदान करेगा। यही इसका हिंदी अर्थ है। ओके, अब हम पढ़ते हैं अगला पॉइंट कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज डायग्नोस्टिक इन नेचर। डायग्नोस्टिक का अर्थ होता है निदानात्मक, निदानात्मक। ओके, और नेचर का अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। ठीक, कि तो रचनात्मक जो मूल्यांकन है उसकी प्रकृति जो होती है वो निदानात्मक होती है। कि रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव जो मूल्यांकन है इसकी प्रकृति कैसी होती है, निदानात्मक होती है। और सबमेटिव जो मूल्यांकन होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, टर्मिनल होती है। ओके, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हमेशा बनता है, 100% बनता है। तो आप ये ध्यान रखना कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की जो नेचर होती है वो डायग्नोस्टिक होती है, और सबमेटिव इवैल्यूएशन जो होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो टर्मिनल होती है। ओके, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, देखिएगा। आगे है सबमेटिव इवैल्यूएशन। सबमेटिव इवैल्यूएशन है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन। अब बताइएगा, योगात्मक मूल्यांकन जो है ये सबमेटिव इवैल्यूएशन है वो होता क्या है? सबमेटिव इवैल्यूएशन जो होता है दोस्तों, योगात्मक जो मूल्यांकन होता है वो टॉपिक या पाठ्यक्रम जो होता है, पाठ्यक्रम जब समाप्त हो जाता है और समाप्त होने के बाद वार्षिक परीक्षा होती है। अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें क्या होता है, जो हाफ सिलेबस होता है वो आता है, तो वो क्या होता है, एक बार होता है। फिर वार्षिक परीक्षा होती है, तो वार्षिक परीक्षा भी किसका उदाहरण है, सबमेटिव इवैल्यूएशन का उदाहरण है। और ये नेचर में क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं। और सबमेटिव इवैल्यूएशन है वो कंटिन्यू फीडबैक प्रदान नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, पाठ्यक्रम के समाप्त होने के बाद ये क्या करता है, फीडबैक प्रदान करता है। और ये ज्यादातर है वो, इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, श्रेणी प्रदान करना होता है, ग्रेड प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है वो होता है। अब पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल से, देखिएगा। इट इज डन एट द एंड ऑफ द टीचिंग प्रोग्राम। टीचिंग प्रोग्राम का अर्थ होता है शिक्षण कार्यक्रम। क्या होता है, शिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, तो इट इज डन एट द एंड ऑफ द टीचिंग प्रोग्राम, कि यह है वो शिक्षण कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद होता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई कि जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है वो शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद होता है। इट इज डन टू नाउ, टू व्हाट एक्सटेंट। एक्सटेंट का अर्थ होता है हद तक। क्या होता है, हद तक। ठीक है, the objectives previously fixed have been accomplished। accomplished का अर्थ होता है पूरा होना। क्या होता है, पूरा होना, पूरा होना। ठीक है, या निपुण होना, निपुण होना। ठीक है, ये होता है। और ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, उद्देश्य। प्रीवियस क्या होता है, पिछला। प्रीवियस क्या होता है, पिछला। और फिक्स्ड क्या होता है, तय करना। ठीक है, तो अब देखिएगा इसका, द ऑब्जेक्टिव्स प्रीवियसली फिक्स्ड, कि जो उद्देश्य पहले से ही तय किए गए थे, जो उद्देश्य पहले से ही तय किए गए थे वो किस हद तक पूर्ण हो चुके हैं या पूरे हो चुके हैं। कि जो उद्देश्य पहले से ही फिक्स कर दिए गए थे वो किस हद तक पूर्ण हो गए हैं या किस हद तक पूरे हो गए हैं,
ये जो कार्य होता है वो किस में होता है, सबमेटिव मेथड में होता है। ओके, अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, देखिएगा एग्जांपल, व्हेन द कुक टेस्ट द सूप, व्हेन द कुक टेस्ट द सूप, दैट्स फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। कि आगे देखिएगा, when the guest test the soup, that's submative evaluation। ये बात कही किसने है, रॉबर्ट स्टैक ने कही है कि क्या, कि when the cook test the soup, अगर कुक जो है, रसोईया जो है, वो सूप को टेस्ट करेगा तो वो तो होगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अगर when the guest test the soup, अगर गेस्ट टेस्ट को सूप करते हैं तो वो होगा सबमेटिव इवैल्यूएशन। अब अपनी भाषा में समझते हैं इसको। दोस्तों अपनी भाषा में कैसे समझते हैं, देखिए कि सबमेटिव इवैल्यूएशन का अर्थ होता है कि जब हमारे घर पर हमारी माँ और बहनें खाना बना रही होती और खाने बनाने के दौरान जब वो उसमें नमक या जो मिर्च है उसको क्या करती है, चेक करती है कि सही है या नहीं है। तो खाना उसने वहां पर चेक किया, तो उस चेक करने को, यानी खाना बनाने के दौरान जब उसको टेस्ट करती है, चेक करती है, वो तो होता है क्या, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ओके, और जो खाना जब बनाने के बाद हमारे सामने, मतलब घर के और सदस्यों के सामने जब उसको परोसा जाता है और जब वो उसको टेस्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सबमेटिव इवैल्यूएशन यानी योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अब अपनी भाषा में भी देखते हैं, अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, आपने घरे अपनी माँ है या बहन है, ठीक है, वो खाना बनाए और खानो बनाते वक्त क्या कर ले, खाना चेक करे कि एम नमक है सही है को नहीं, एम मिर्च सही पड़ी है को नहीं, ठीक है। तो वो खानों को चेक करे तो वो तो क्या कहलावे, रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलावे। और जब खानों बनाने के बाद में जो घर का बाकी सदस्य है बान खानों दे जा और वह खावे, तब वह चेक करके बता कि खानों किसो को बने किसो है, तो वो क्या कहलावे, सबमेटिव इवैल्यूएशन यानी योगात्मक मूल्यांकन कहलावे। ठीक है, अब समझ में आयो है कौन थारे। हाँ, आगे हो तो सारा या क्लास ज्यादा ज्यादा शेयर करियो, क्लास ना अच्छी लगे तो से शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, और ज्यादा ज्यादा चैनल सब्सक्राइब थे भी करो और अपने दोस्तों भी करवाओ। अब पढ़ांगा अब आगे, देखिएगा submative evaluation done to now, submative evaluation done to now pupils achievement at the end of the course। कि योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ है क्या जानना, कि सबमेटिव इवैल्यूएशन का कार्य है जानना, क्या जानना, कि पुपिल्स अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द कोर्स। कोर्स क्या होता है, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के समाप्त होने पर उसकी उपलब्धि को जानना, किसकी उपलब्धि को, शिक्षार्थियों की। कि पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को जानने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, सबमेटिव इवैल्यूएशन करता है। समझ में आया या नहीं आया बताइए, क्या पूछ रहा है ये सीधी सी बात बताओ कि कोई बात पढ़ा दी, ठीक है, कोई किताब पढ़ा दी, आपको कोई भी चीज पढ़ा दी और वो पाठ्यक्रम है वो समाप्त हो गया, ठीक है, पाठ्यक्रम समाप्त हो, जैसे ये टॉपिक है मैंने आपको पढ़ा दिया और पढ़ाने के बाद मैंने आपसे इसे क्वेश्चन किए और क्वेश्चन किए तो आपने जो क्वेश्चन बताए या किसी ने ये क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए, तो मैं आपकी उपलब्धियों को जान गया कि इस स्टूडेंट ने को इतना समझ में आया है, इस स्टूडेंट को इतना समझ में आया है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट की जो याद करने की क्षमता है, जो स्टूडेंट की उपलब्धि है वो मैं जान गया। तो ये चीज जानना ही क्या कहलाता है, सबमेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अब देखिएगा ये अगला रूल, इट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असाइन ग्रेड्स टू द pupils। असाइन होता है प्रदान करना, ग्रेड्स होता है श्रेणियां, pupils होता है शिक्षार्थी, मेन ऑब्जेक्टिव होता है मुख्य उद्देश्य। कि सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन जो है, सॉरी सबमेटिव जो इवैल्यूएशन है इसका मुख्य उद्देश्य है
वो शिक्षार्थियों को ग्रेड प्रदान करना है या श्रेणी प्रदान करना है, समझे कि नहीं? कि जैसे हमारे स्कूल्स में जब वार्षिक परीक्षा हो जाती है और वार्षिक परीक्षा होने के बाद शिक्षार्थियों को क्या सुनाया जाता है, रिजल्ट सुनाया जाता है और उसमें शिक्षार्थियों को फर्स्ट सेकंड और थर्ड निकाला जाता है। तो वही वही कार्य करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, किसका? योगात्मक मूल्यांकन का, सबमेटिव इवैल्यूएशन का। अब समझ में आया? अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिएगा, इट इज टर्मिनल इन नेचर, ये बात मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि सबमेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो उसकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? टर्मिनल होती है। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की जो प्रकृति होती है वो मुझे आप बताएंगे कमेंट करके कि वो क्या होती है। आगे पढ़ते हैं। एज इट्स कम एट द एंड ऑफ कोर्स, कि ये है वो पाठ्यक्रम के अंत में आता है, कि सबमेटिव इवैल्यूएशन है वो हमेशा पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद ही किया जाता है। ओके, अब चलते हैं अगले रूल पे कि इट कैन नॉट बी बेस्ड, इट कैन नॉट बी बेस्ड, बेस्ड होता है आधारित, ऑन द टीचर्स ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है दोस्तों? ऑब्जर्वेशन होता है अवलोकन। क्या होता है? अवलोकन ओनली, कि इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन द टीचर्स ऑब्जर्वेशन ओनली, कि यह केवल यानी सबमेटिव इवैल्यूएशन केवल शिक्षकों के अवलोकन पर ही आधारित नहीं होता है। क्या कह रहा है कि योगात्मक जो मूल्यांकन है वो शिक्षार्थियों के अवलोकन या निरीक्षण पर ही आधारित नहीं होता है। ओके, चलते हैं आगे। देखिएगा, अब देखिएगा डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड सबमेटिव इवैल्यूएशन। अब हम डिफरेंस देखेंगे फॉर्मेटिव और सबमेटिव इवैल्यूएशन के अंदर। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव इवैल्यूएशन, तो देखते हैं रूल नंबर 1 फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का रूल नंबर 1 देखिएगा कि इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान होता है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किस प्रकार होता है। अब देखिए सबमेटिव इवैल्यूएशन कब होता है? तो सबमेटिव इवैल्यूएशन आफ्टर द कोर्स कंप्लीट, कि जब पाठ्यक्रम समाप्त हो जाता है तब क्या होता है? सबमेटिव इवैल्यूएशन होता है या योगात्मक मूल्यांकन होता है। जब पाठ्यक्रम समाप्त हो जाता है उसके बाद क्या होता है? सबमेटिव या योगात्मक मूल्यांकन होता है। अब देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कह रहा है इसका डिफरेंस, कि द एम इज टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या कह रहा है कि निर्देश की अवधि के दौरान, निर्देश की अवधि के दौरान शिक्षण की प्रक्रिया पर निगरानी रखना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, कि शिक्षण निर्देश की अवधि के दौरान सीखने की प्रक्रिया पर मॉनिटरिंग यानी ध्यान रखना या निगरानी रखना इसका मुख्य एम होता है, इसका मुख्य लक्ष्य होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब देखते हैं सबमेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है कि द एम इज टू असाइन ग्रेड। इसका सीधा सा फंडा है कि ये क्या करता है? श्रेणी प्रदान करता है। ठीक है, अब चलते 3 नंबर रूल पे कि द पर्पज इज इम्प्रूव द स्टूडेंट्स लर्निंग। ये क्या करता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या करता है? ये विद्यार्थियों के शिक्षण में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी रचनात्मक जो मूल्यांकन है इसका मुख्य उद्देश्य है वो विद्यार्थियों का जो शिक्षण है, विद्यार्थियों का जो ज्ञान है उसमें इम्प्रूव करना यानी सुधार करना ही इसका मुख्य पर्पज होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब चलते हैं यहाँ पर इसका 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि द पर्पज इज टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स अचीवमेंट, यानी सबमेटिव इवैल्यूएशन जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना होता है। क्या? सबमेटिव इवैल्यूएशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना होता है। समझ में आया? अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। इट प्रोवाइड्स ऑनगोइंग फीडबैक या कंटिन्यू फीडबैक। यहाँ सीधी सी बात है कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, जो रचनात्मक मूल्यांकन है वो क्या करता है? निरंतर लगातार कंटिन्यू क्या करता है? फीडबैक प्रदान करता है। बल्कि
सबमेटिव इवोल्यूशन जो होता है, इट प्रोवाइड फीडबैक एट द एंड ऑफ कोर्स, कि सबमेटिव इवोल्यूशन जो होता है वो पाठ्यक्रम की समाप्ति पर ही क्या करता है, फीडबैक प्रदान करता है। अब इसका लास्ट जो रूल है वो पढ़ते हैं। इट इज डायग्नोस्टिक इन नेचर, ये बात पहले ही आ चुकी है कि ये इसकी प्रकृति डायग्नोस्टिक होती है, निदानात्मक होती है। इट इज टर्मिनल इन नेचर, और इसकी जो प्रकृति होती है सबमेटिव की, वो क्या होती है, टर्मिनल होती है, और इसकी क्या होती है, डायग्नोस्टिक होती है। ओके, ये है इसका क्या डिफरेंस फॉर्मेटिव और सबमेटिव का। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तू मुझे रूठी रूठी लगती है, तू मुझे तरकीब बता याद करने की, मैं दिन रात एक कर दूं, तू मुझे कीमत बता याद करवाने की। तो यहाँ पर यह जो फॉर्मेटिव और सबमेटिव का जो डिफरेंस है वो, तू रूठी रूठी सी लगती है, तू रूठी रूठी सी लगती है, तरकीब बता मुस्कुराने की, मैं सारी दुनिया लाख रख दूं, तो कीमत बता मुस्कुराने की। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देखिएगा, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवोल्यूशन। टूल्स और टेक्निक्स जो होती है, तकनीक है मूल्यांकन की, उसके बारे में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं पहला रूल इसका कि क्वालिटेटिव टेक्निक्स। टूल्स एंड टेक्निक्स में पहला जो टॉपिक है वो क्या है, क्वालिटेटिव टेक्निक्स। क्वालिटेटिव होता है वो क्या होता है, गुणात्मक। टेक्निक होता है तकनीक, क्या होता है, गुणात्मक तकनीक। क्वालिटेटिव टेक्निक्स का अर्थ क्या होता है, गुणात्मक तकनीक। पढ़ते हैं, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैव देयर ओन यूजेस। क्वालिटेटिव का अर्थ होता है गुणात्मक, और क्वांटिटेटिव का अर्थ होता है मात्रात्मक। कि क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक और मात्रात्मक जो तकनीक है उनका अपना अपना क्या है, उपयोग है। अवन यूज मतलब अपना अपना उपयोग है। कि जो मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीक है उनका अपना अपना क्या है, उपयोग है। ठीक है, दोनों का अपना अपना प्रयोग होता है। अब आगे चल देखते हैं क्या कह रहा है कि क्वालिटेटिव टेक्निक्स आर मोर सब्जेक्टिव देन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्या कह रहे हैं कि गुणात्मक जो तकनीक है वो मोर सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब व्यक्ति परक, व्यक्ति परक। मोर मतलब अधिक। कि क्वालिटेटिव टेक्निक्स आर मोर सब्जेक्टिव देन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, यानी गुणात्मक जो तकनीक है वो अधिक व्यक्ति परक है। किससे, मात्रात्मक तकनीक से। कि मात्रात्मक तकनीक से गुणात्मक तकनीक है वो अधिक व्यक्ति परक है। ओके, देखते हैं आगे। क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन, क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन डिपेंड मेनली ऑन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन, इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति परक। क्या कह रहे हैं कि क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन यानी गुणात्मक मूल्यांकन डिपेंड मेनली ऑन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, यानी व्यक्तिगत अवलोकन पर क्या करती है, डिपेंड होती है। ठीक है, डिपेंड मतलब आधारित होती है। कि गुणात्मक मूल्यांकन होता है वो व्यक्ति परक अवलोकन पर आधारित होता है। ओके, अब देखते हैं नीचे कि टू इंडिविजुअल इवैल्यूएटिंग द सेम थिंग मे एंड विद द डिफरेंट कंक्लूजन। कंक्लूजन का अर्थ होता है निष्कर्ष। क्या होता है, निष्कर्ष। क्या होता है, निष्कर्ष। कि टू इंडिविजुअल इवैल्यूएशन समथिंग मे एंड, कि जब एक जैसी दो चीजों का मूल्यांकन किया जाता है, जब एक जैसी दो चीजों का मूल्यांकन किया जाता है, सॉरी दो व्यक्तियों के द्वारा, एक जैसी दो चीजों का दो व्यक्तियों के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, कब, अंत में। क्या, किसी भी चीज के या किसी भी सामग्री, किसी की वस्तु के अंत में जब दो व्यक्तियों के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाता है
विद डिफरेंट कंक्लूजन, तो उसका निष्कर्ष है वो भी क्या निकलता है, अलग अलग निकलता है। कहने का सीधा सा अर्थ है कि किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ाने के बाद, किसी भी पाठ को, किसी भी लेसन को, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के बाद अंत में जब दो व्यक्तियों के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाता है तो उसका निष्कर्ष भी क्या निकलता है, अलग अलग निकलता है, ये कह रहा है। ओके, अब चलते हैं आगे, देखिएगा। अब पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यानी मात्रात्मक मूल्यांकन। ये क्या है, मात्रात्मक मूल्यांकन, तो सॉरी टेक्निक, तकनीक, मात्रात्मक तकनीक। देखिएगा क्या कह रहा है कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन आर मोर रिलायबल देन क्वालिटेटिव टेक्निक्स बिकॉज दे हेल्प टू रिमूव ह्यूमन बायस इन इवैल्यूएशन। ठीक है, अब मैं एक एक मीनिंग का हिंदी अर्थ बताता हूँ पहले, फिर हम क्या करेंगे, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, और फिर भी समझ में नहीं है तो और डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, देखते हैं, देखिएगा। इवैल्यूएशन का अर्थ होता है मूल्यांकन, मोर अधिक, रिलायबल होता है विश्वसनीय, रिलायबल का अर्थ क्या होता है, विश्वसनीय, विश्वसनीय। ठीक है, क्वालिटेटिव आपको बता ही दिया क्या होता है, गुणात्मक, टेक्निक्स तकनीक बता दिया, बिकॉज क्योंकि, दे हेल्प, हेल्प होता है सहायता करना, रिमूव होता है दूर करना, रिमूव क्या होता है, दूर करना, ह्यूमन होता है मानवीय, बायोस का अर्थ होता है निष्पक्ष, क्या होता है, निष्पक्ष, निष्पक्ष, इवैल्यूएशन होता है मूल्यांकन। अब देखिएगा कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यानी मात्रात्मक जो तकनीक है ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की, आर मोर रिलायबल, वो विश्वसनीय है, इससे क्वालिटेटिव टेक्निक से। जो क्वालिटेटिव टेक्निक्स है यानी गुणात्मक मूल्यांकन से मात्रात्मक जो मूल्यांकन है वो अधिक विश्वसनीय है। ठीक है, ये कह रहा है बिकॉज क्यों है कि दे हेल्प टू रिमूव ह्यूमन बायस इन इवैल्यूएशन, कि मूल्यांकन के दौरान ये मानवीय जो पक्षपात है, क्या है, पक्षपात, उसको क्या करता है, दूर करता है, क्या करता है, मानवीय जो पक्षपात है उसको क्या करता है, ये दूर करता है, क्योंकि दे आर हेल्प टू रिमूव ह्यूमन बायोस इन इवैल्यूएशन, की मूल्यांकन के दौरान जो मानवीय जो क्या है, बायोस है, जो निष्पक्ष, निष्पक्षता है उसको बनाए रखता है। ठीक है, तो ये इसका हिंदी अर्थ होता है। सॉरी, बायोस क्या होता है, पक्षपात, बायोस क्या होता है, पक्षपात होता है, पक्षपात, कि मूल्यांकन के अंदर जो पक्षपात होता है, मानवीय जो पक्षपात होती है उसको दूर करने में ये सहायता करता है, कौन, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इसलिए ये बेहतर है क्वालिटेटिव टेक्निक से। ओके, अब हम चलते हैं आगे, देखिएगा। क्वालिटेटिव इवैल्यूएशंस आर एक्यूरेट, तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो होती है यानी मात्रात्मक जो मूल्यांकन है वो स्टिक होता है, क्या होता है, स्टिक होता है, एक्यूरेट मतलब स्टिक, तो मात्रात्मक जो मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, स्टिक होता है। अब पढ़ते हैं आगे, देखिएगा। क्वालिटेटिव टेक्निक्स यानी गुणात्मक मूल्यांकन, गुणात्मक तकनीक, गुणात्मक तकनीक। देखिएगा, गुणात्मक जो तकनीक होती है वो कौन कौन सी होती है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का अर्थ होता है अवलोकन, अवलोकन। ठीक है, कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स होता है संचयी, संचयी रिकॉर्ड, संचयी रिकॉर्ड। रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल होता है। इंटरव्यू क्या होता है, साक्षात्कार, क्या होता है, साक्षात्कार। और क्यूसरीज क्या होता है, प्रश्नावली, क्या होता है, प्रश्नावली। ये क्या है, 5 टॉपिक। इस क्वालिटेटिव टेक्निक्स की 5 विशेषता होती है, क्या, कि ऑब्जर्वेशन यानी ये अवलोकनात्मक होता है,
कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड्स, इसमें संचयी रिकॉर्ड रखे जाते हैं, इसमें रेटिंग स्केल्स होती है, इनमें साक्षात्कार होता है और ये क्वेश्चनरीज यानी पर्सनावली इसमें होती है। इसको कैसे ध्यान रखोगे, ऐसे ध्यान रखो, ओ सी आर, ओसीआर की आईक्यू, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर की आईक्यू, इंटेलिजेंस टेक्निक्स है, उसको कैसे याद रखोगे, ओ सी आर और आई क्यू से आप ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर से ध्यान रखिएगा इसको। देखिएगा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, यानी क्वांटिटेटिव टेक्निक होती है मात्रात्मक, मात्रात्मक तकनीक। मात्रात्मक तकनीक कितने प्रकार की होती है, ओरल टेक्निक, इसमें क्या होती है, ओरल होता है मौखिक, तकनीक तकनीक होती है, ओरल टेक्निक मतलब मौखिक तकनीक, रिटन टेक्निक यानी लिखित तकनीक, यानी प्रैक्टिकल टेक्निक यानी प्रयोगात्मक तकनीक। तीन प्रकार की होती है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती है वो कितने प्रकार की होती है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो होती है दोस्तों वो तीन प्रकार की होती है। कौन सी, ओरल यानी मौखिक, मौखिक तकनीक, रिटन यानी लिखित तकनीक, और प्रैक्टिकल यानी प्रयोगात्मक, प्रयोगात्मक तकनीक। ओके, अब देखिए इन सभी तकनीकों में से जो सबसे बेटर और सबसे अच्छी जो तकनीक होती है वो कौन सी होती है, वो होता है रिटन टेस्ट। कौन सा होता है, रिटन टेस्ट, लिखित टेस्ट। अब ये दो प्रकार के होते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट और दूसरा दूसरा कौन सा होता है, सब्जेक्टिव टेस्ट। रिटन टेस्ट दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट। अब जानते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो होता है रिकॉग्नाइजिंग टाइप और दूसरा होता है रिकॉल टाइप आइटम्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं दो प्रकार के होते हैं, रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट और रिकॉल टाइप टेस्ट। और सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो लिखे जाते हैं वो सब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और ये दोनों होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं। रिकॉग्निशन का अर्थ आप जानने के लिए बेसब्र हो रहे होंगे क्योंकि मैंने बताया नहीं पहले, अब बताता हूँ। रिकॉग्निशन का अर्थ होता है पहचानना, कि पहचान संबंधी जो टेस्ट होता है वो रिकॉग्निशन टेस्ट कहलाता है। और रिकॉल का अर्थ होता है याद करना, और याद करने से संबंधित जो टेस्ट होता है वो आता है रिकॉल के अंदर। ओके, अब हम आगे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, देखिएगा। रिकॉग्निशन टाइप आइटम्स और क्वेश्चंस आर इंटेंडेड to test the students ability to recognize। रिकॉग्निशन टाइप आइटम्स की पहचान, पहचान प्रकार की सामग्री यानी पहचानने वाली जो सामग्री है और क्वेश्चंस जो है, ठीक है, आर इंटेंडेड वो गहन होते हैं, कि रिकॉग्निशन टाइप होते हैं वो क्या होते हैं, गहन होते हैं। इंटेंशन क्या होता है, गहन। टू टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, कि इसके अंदर रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, विद्यार्थियों की पहचानने की क्षमता को जांचा जाता है। इसमें क्या जांचा जाता है कि विद्यार्थी है उनकी रिकॉग्नाइज मतलब पहचानने की एबिलिटी यानी क्षमता को जांचा जाता है। क्या जांचा जाता है, विद्यार्थियों को पहचानने संबंधी योग्यता को जांचा जाता है इसके अंदर। अब देखते हैं एग्जांपल कैसे, कि रिकॉग्निशन टाइप जो टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, रिकॉग्निशन टाइप जो टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये जानते हैं। देखिएगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हम करते हैं, हम किसी भी एग्जाम में जाते हैं उसमें ओएमआर फिलअप करके आते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट होते हैं, यानी पहचानते हैं उसमें कि कौन सा सही, चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं उनमें से एक ऑप्शन को पहचानना है कि ये सही है, तो वो कौन सा होता है, रिकॉग्निशन टेस्ट के अंतर्गत आता है। मैचिंग टाइप्स, मैच, देखिएगा जैसे हमने दिए थे ना वो हमने पहचाना कि फॉर्मेशन टेस्ट जो है, फॉर्मेशन इवोल्यूशन और सबमेटिव जो इवोल्यूशन था, फॉर्मेटिव और सबमेटिव जो इवोल्यूशन था, उसमें हमने जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे दिया,
और यहाँ पर 1 2 3 4 दिया, ऐसे हम मिलान करते हैं ऐसे, ठीक है। ये मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, वो मैचिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं, वो भी रिकॉग्नाइज टाइप टेस्ट में आते हैं। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक, रिक्तस्थान जो भरते हैं वो भी कौन से होते हैं, रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट होते हैं। ट्रू एंड फॉल्स, सही और गलत के बारे में जो क्वेश्चन हम बताते हैं कि ये सही है ये गलत है, तो वो भी क्या होता है, रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट आते हैं। तो रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट के अंदर पहचानने से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, और वो कितने प्रकार के होते हैं। अब आपसे पूछ ले कि रिकॉग्निशन जो टाइप टेस्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दूसरा मैचिंग टाइप, और तीसरा फिल अप इन द ब्लैंक, और ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन जो है वो रिकॉग्निशन टाइप क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं। अब चलते हैं, देखिएगा, अब देखते हैं रिकॉल टाइप आइटम टेस्ट इन मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट्स। रिकॉल टाइप यानी याद करना, इसके अंदर क्या, रिकॉल टाइप क्या होता है, याद करना, याद करना। रिकॉल टाइप टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, रिकॉल टाइप टेस्ट के अंदर विद्यार्थियों की जो याद करने की क्षमता होती है उसको जांचा जाता है। रिकॉल टाइप टेस्ट में क्या किया जाता है, रिकॉल टाइप टेस्ट के अंदर विद्यार्थियों की याद करने की जो क्षमता होती है उसको जांचा जाता है, यानी विद्यार्थी की जो मेमोरी होती है उसका परीक्षण किया जाता है किसमें, रिकॉल टाइप टेस्ट में। और ये रिकॉल टाइप टेस्ट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वर्ड एप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है, कि बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, एक लाइन की जो क्वेश्चन होती है ना वो रिकॉल टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, वर्ड्स या शब्द या अपोजिट वर्ड जिसमें आती हैं वो क्या कहलाते हैं, रिकॉल टाइप, रिकॉल टाइप टेस्ट कहलाते हैं, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक विदाउट ऑप्शन, ठीक है। अब देखिएगा कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया और उसमें रिक्तस्थान दे रखा है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा। अगर ऑप्शन दे रखा है तो जब कौन सा होगा, रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट, और इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा हो फिल इन द ब्लैंक में, तो वो कौन सा होगा, रिकॉल टाइप टेस्ट होगा। अब पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आर स्टैंडर्ड, जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं। याद रखना, ये बात पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्टैंडर्ड होते हैं, और सब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होते हैं वो नॉन स्टैंडर्ड होते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा जो टेस्ट होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो किस प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड, और सब्जेक्टिव होता है वो कौन सा होता है, नॉन स्टैंडर्ड होता है। ओके दोस्तों, पढ़ते हैं आगे, देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्टिव टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्टिव टेस्ट, देखिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आर डेफिनेट एंड क्लियर, कि वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ टेस्ट जो होते हैं आर डेफिनेट, स्पष्ट और साफ सुथरे होते हैं। कि वस्तुनिष्ठ जो टेस्ट होते हैं वो डेफिनेट होते हैं और क्लियर होते हैं, साफ और सुथरे होते हैं, स्पष्ट होते हैं, ठीक है। ए सिंगल आंसर आर एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मतलब एक ही क्वेश्चन है वो उस पर एक्सपेक्ट किया जाता है, एक ही क्वेश्चन, एक ही इस क्वेश्चन का आंसर है वो उस पर एक्सपेक्ट किया जाता है, एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर है वो दिया जाता है इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। दूसरा देखिएगा, देयर आर परफेक्ट ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग, कि ये स्कोरिंग है इसकी वो क्या होती है, परफेक्ट होती है, इसमें किसी भी प्रकार की क्या नहीं की जा सकती, गलतियां नहीं की जा सकती। कि इसकी ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट है अगर इसके अंदर क्वेश्चन सही है तो सही है, उसका अंक मिलेगा आपको, गलत है तो गलत है, उसका अंक नहीं मिलेगा। यानी कहने का अर्थ है कि जब हम ऐसे टाइप क्वेश्चन करते हैं तो उसमें ऐसे हमने लिख दिया, उसमें लिख दिया तो कुछ सही है कुछ गलत है, तो उसमें देखिए 5 नंबर का है उसमें 2 नंबर दे दिए, हो सकते हैं मिल सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होते हैं इसमें सही है तो 2 में से 2 मिलेंगे, अगर गलत है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि देयर आर परफेक्ट ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग, कि ये जो वस्तुनिष्ठ जो पर्सन टेस्ट होते हैं उनमें जो स्कोरिंग होती है वो एकदम परफेक्ट होती है, मतलब एकदम बिल्कुल सही होती है, इसमें किसी भी प्रकार की गलतियां या गड़बड़ नहीं की जा सकती, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चंस टेक्स लेस टाइम टू आंसर, और कि पर्सन है वो उत्तर देने के अंदर समय है वो लेस लेते हैं, मतलब कम लेते हैं, कि पर्सन का उत्तर देने में
समय है वो बहुत कम लगता है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होते हैं उसमें पर्सन का उत्तर देने के अंदर समय है वो बहुत कम लगता है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक्सेस इज स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द लर्नर्स नॉलेज। ऑब्जेक्टिव टेस्ट यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा, एक्सेस ए स्पेसिफिक पार्ट एक विशेष भाग ऑफ द लर्नर्स विद्यार्थियों के नॉलेज ज्ञान का, कि ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होता है, वस्तुनिष्ठ जो टेस्ट होता है, वो शिक्षार्थियों के विशेष ज्ञान के एक विशेष भाग को एक्सेस करता है। क्या करता है? एक्सेस करता है मतलब पहुंचता है या उसका ही अवलोकन करता है या आंकलन करता है, कि वस्तुनिष्ठ जो टेस्ट होता है वो विद्यार्थियों के ज्ञान का जो विशेष भाग होता है उस तक पहुंचता है। ओके, अब चलते हैं अगले 5 नंबर पॉइंट पे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट डिफिकल्ट एंड मोर टाइम कंज्यूमिंग टू कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का अर्थ होता है निर्माण करना। क्या करना? निर्माण करना। कंज्यूमिंग होता है कम, डिफिकल्ट होता है कठिन, ऑब्जेक्टिव्स होता है कि वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव्स वस्तुनिष्ठ टेस्ट डिफिकल्ट होते हैं। क्या होते हैं? वस्तुनिष्ठ जो टेस्ट होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, कठिन होते हैं, एंड मोर टाइम कंज्यूमिंग टू कंस्ट्रक्ट, यानी निर्माण के अंदर जब हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाते हैं तो उसमें क्या लगता है? मोर टाइम कंज्यूमिंग मतलब अधिक टाइम, अधिक समय लेता है। क्या होता है कंज्यूमिंग? अधिक समय लेना, यानी अधिक समय लेता है। मोर टाइम कंज्यूमिंग का यहाँ पर अर्थ क्या है? अधिक समय लेता है। कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट बनाते हैं हम, जो वस्तुनिष्ठ जो पर्सन बनाते हैं, टेस्ट बनाते हैं, वो है उसके निर्माण में है वो समय है बहुत अधिक लगता है। अब देखिएगा, दे आर मोर रिलायबल। रिलायबल क्या होता है? रिलायबल क्या होता है? ये मीनिंग पहले भी आ चुका है, तो आप बताइएगा कि रिलायबल क्या होता है। रिलायबल होता है दोस्तों विश्वसनीय। क्या होता है? विश्वसनीय। दे आर मोर रिलायबल यानी वस्तुनिष्ठ जो टेस्ट होता है वो विश्वसनीय होता है। क्या होता है? विश्वसनीय होता है। कौन सा टेस्ट? ऑब्जेक्टिव टेस्ट यानी वस्तुनिष्ठ टेस्ट। अब देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट की विशेषताएं क्या क्या होती है देखते हैं। कि सब्जेक्टिव टेस्ट access the area of students knowledge that are complex and qualitative। qualitative मतलब गुणात्मक, complex मतलब कठिनाइयां। ठीक है, नॉलेज ज्ञान। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कठिनाई। ये क्या होता है? गुणात्मक। ठीक है, एक्सेस होता है पहुंचना। कि सब्जेक्टिव टेस्ट जो है एक्सेस द एरिया, एरिया होता है क्षेत्र, ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज, कि सब्जेक्टिव टेस्ट विद्यार्थियों के कठिनाई और गुणात्मक जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र तक पहुंचता है। क्या करता है? कि सब्जेक्टिव टेस्ट आर एक्सेस द एरिया ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज, कि सब्जेक्टिव टेस्ट विद्यार्थियों के ज्ञान का जो क्षेत्र है उसकी कठिनाइयां और गुणात्मक जो क्षेत्र है उस तक भी पहुंचता है, यानी लंबे क्षेत्र तक ये पहुंचता है। आगे देखिएगा, सब्जेक्टिव टेस्ट यूज्ड, subjective test used questions that have more than one correct answer, questions that can be answered in different way। कि सब्जेक्टिव टेस्ट यूज्ड क्वेश्चन, कि सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर जो प्रश्नों का उपयोग किया जाता है दैट हैव मोर देन वन करेक्ट आंसर, कि उसके एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं। कि सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर जिन प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है उनके उत्तर एक से अधिक सही हो सकते हैं। क्वेश्चंस और पर्सन और वे पर्सन दैट कैन बी आंसर्ड इन डिफरेंट वे, और उनका उन प्रश्नों का उत्तर है वो अलग अलग तरीके से भी दिया जा सकता है। क्या कह रहा है? कि सब्जेक्टिव जो टेस्ट होते हैं उनमें जो प्रश्न हम उपयोग करते हैं उन प्रश्नों में उत्तर जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। कैसे? कि
कोई जैसे पूरी कक्षा में स्टूडेंट्स बैठे हैं तो ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे, उसके सभी के एक जैसे तो आंसर मिलेंगे नहीं। कोई किसी प्रकार का आंसर लिखेगा, कोई किसी प्रकार का लिखेगा। तो ये कह रहा है कि इसके आंसर है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। और उन क्वेश्चनों के अंदर दे कैन आंसर विद डिफरेंट वे, और अलग अलग विद्यार्थी है वो अपनी अपने तरीके से अलग अलग तरीके से क्या करता है, आंसर करता है। देखिएगा, सब्जेक्टिव टूल्स प्रोवाइड मोर क्रिएटिव फ्रीडम टू द स्टूडेंट्स। क्या कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव टूल्स प्रोवाइड प्रदान करता है मोर क्रिएटिव अधिक रचनात्मक, फ्रीडम स्वतंत्रता टू द स्टूडेंट्स। कि सब्जेक्टिव टूल्स प्रोवाइड मोर क्रिएटिव फ्रीडम टू द स्टूडेंट। कि सब्जेक्टिव टेस्ट जो होता है या सब्जेक्टिव जो उपकरण होते हैं वो विद्यार्थियों को एक अधिक रचनात्मक स्वतंत्रता प्रदान करता है। सीधी सी कहानी है कि सब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं वो विद्यार्थियों को क्या करते हैं, अपना आंसर देने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। स्टूडेंट्स गेट एन अप्रोप्रिएट अप्रोचिंग अप्रोचिंग अपॉर्चुनिटी होना चाहिए था, अपॉर्चुनिटी होना चाहिए था ये, opportunity to express themselves different way। students get an opportunity to express themselves in different way। कि इसके अंदर विद्यार्थियों को अपना स्वयं का अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर प्रदान करना चाहिए अभिव्यक्त करने का, अपने स्वयं को अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाता है। कि सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर विद्यार्थियों को अपने विचारों को अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ये है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर प्रदान करना, एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्त करने के लिए, देमसेल्फ उनके स्वयं को, डिफरेंट वे मतलब अलग अलग तरीके से। कि इसमें विद्यार्थियों को अलग अलग तरीके से अपने स्वयं की क्षमता को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। दोस्तों ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, अगर क्लास में समझ में अगर आया है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।